बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार शोरबे वाला आलू गोश्त का सालन। ये हमारा सालन बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है, तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 केजी लिया है, बीफ का गोश्त है ये। मैंने 1 केजी लिया है, अच्छी तरीके से धो लिया है इसे मैंने। 2 अदद प्याज लिए हैं मैंने, जो कि मैंने कट कर लिए हैं, बड़े साइज़ की प्याज थी। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने 2 गिलास के करीब पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। नमक लेंगे 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च भी लेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी लेंगे 1/4 टीस्पून और ये मिक्स कर देंगे। और पिसा हुआ धनिया भी मैं लूँगी 1/2 टेबल स्पून, वो भी इसके साथ इसमें मिक्स करूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे मैं पकाऊंगी तकरीबन 45 मिनट्स, यानी कि पौन घंटे के लिए इसे हम पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। ढक्कन ढक देंगे, इसे मैं पकाऊंगी 45 मिनट के लिए। इसे ढक्कन ढक के धीमी आंच पे मैंने छोड़ देना है, इसे पका लेना है अच्छी तरीके से। 45 मिनट गुजरने के बाद हमारे गोश्त का जो है पानी खुश्क हो चुका है, ये देखें अच्छी तरीके से। अभी मैं इसकी करूँगी अच्छी वाली भुनाई। यहाँ पे मैं ऑयल लूँगी, 200 ml ऑयल इसमें लेंगे और इस ऑयल के बाद हम इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। इसकी भुनाई करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून दही। वो दही इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसमें देखें मैंने टमाटर ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ इसमें दही जाता है। दही मैं लूँगी 3 टेबल स्पून, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। और उसके बाद दही के साथ भी हम इसकी करेंगे अच्छी तरीके से भुनाई, क्योंकि सालन की जितनी अच्छी भुनाई होती है उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखें यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून ले लिया है दही, और दही के साथ हम करेंगे इसकी अच्छी तरीके से भुनाई। जब दही और गोश्त हमारा एक साथ अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो इसमें मैं ऐड करूँगी आलू मैंने लिए हैं आधा किलो, यानी कि 1/2 केजी। आलूओं को मैंने अपने साइज़ अपने हिसाब से दरमियाने साइज़ का कट कर लिया है। आलूओं को भी इसमें ऐड कर दूँगी और आलूओं के साथ भी मैं इसकी अच्छी तरीके से करूँगी भुनाई। सालन की जितनी अच्छी भुनाई होती है उतना ही ज़बरदस्त टेस्टफुल सालन बनता है। यहाँ मैंने देखें इसमें आलू भी ऐड कर दिए हैं और तकरीबन 5 मिनट हमें आलूओं को भी इसके साथ अच्छी तरीके से भून लेना है। उसके बाद मैं इसमें करूँगी शोरवा इसका बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल होता है। यहाँ मैं इसमें लूँगी 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इसको भूनने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून हम ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद 2 गिलास पानी इसमें ऐड करेंगे। शोरवा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। मुझे शोरवे की ज़रूरत है सालन में, तो मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी और इसमें शोरवा करूँगी। उसके बाद इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया तो आपको पता है सालन की जान होता है, तो ये शोरवे वाले जितने भी सालन होते हैं उसमें धनिया ना हो तो सालन बेरौनक लगते हैं। और यहाँ पे देखें मैंने हल्की आंच पे से छोड़ दिया है, आलू हमारे गल चुके हैं। बेहतरीन सा हमारा आलू गोश्त का शोरवे वाला सालन रेडी हो चुका है। धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूला करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूला करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।